पत्नी को किसी के माध्यम से सूचना मिला कि कहाँ जाएगा, ड्यूटी तो जाएगा ही, कहीं भी मार सकते हैं इसको। देखिए पूरा ब्लाउज मेरा फाड़ दिया। पर चढ़ के करेजा पर चढ़ के इस सरपंच हमारा घर में हमारा बेटा के मारे के लिए छुरा मारे के लिए गेल रहे सरपंच। वो गेट पर गया, हम नहाने थे तो वो बोलता है कोयली वाली माधर चौधरी निकलो घर से। क्या हुआ था? मार हुआ था। किस बात को लेके? दुर्गा पूजा के लिए। हमको बेटा आगू खड़ा हो गया, उसके लिए धक्का मार को हटा दिया। यहाँ छुआछूत के बहुत हाल रखता है। दुर्गा पूजा में गए पंडाल में ला धरे नारियल फोड़ने के लिए, तो हमको बेटा के नहीं फोड़ने दिया। हाँ देखिए सारे सबूत है, ये देखिए ब्लाउज था, सारा साड़ी मेरा खोल दिया था। बोल रहा था साली रंडी को घर में बंद करके चलो सब चीज करते, ये बोल रहा था सरपंच। दोस्तों अभी हम नानपुर प्रखंड के भेटुआ गांव के वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हैं, जहां विगत 2 दिन पहले दुर्गा पूजा भसान विसर्जन के दिन एक मानवता को शमशार कर देने वाली घटना जो है सामने आई है। इस घटना में ऐसा बताया जा रहा है कि एक SC/ST जाति की महिला यानी महादलित परिवार की एक महिला दुर्गा पूजा पंडाल में अपनी चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाता है, जहां वहां पे पहले से जो फॉरवर्ड जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा उस महिला का विरोध करके और वहां से भगा देने के संदर्भ में एक घटना सामने आई है। इसमें काफ़ी जो है महिलाएं के साथ जो है मारपीट किया गया है, युवा लड़कों के साथ मारपीट किया गया है। ये जात पात और छुआछूत के नाम पर इस तरह की घटना हमारे समाज में आया है। आप सोचिए कि ये कितने दुख की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि ये कितनी शर्म की बात है कि जाति के नाम पे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छुआछूत के नाम पे जो है मारपीट कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? इसी संदर्भ में अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। भेटुआ गांव के वार्ड नंबर 4 है और आपको बता दूं ये मोहल्ला देख के आपको साफ साफ नज़र आता होगा कि ये SC/ST एक्ट वाले जो है एरिया है, यानी महादलित लोगों का घर है। और किस तरह से जो है यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने इनके घर में घुसकर मारपीट किया है। आखिर कितनी सच्चाई है इस चीज़ में, इस तथ्यों को जानने के लिए हमारी पूरी टीम जो है इस गांव में पहुंची है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पीछे जस्ट जो है यहाँ के जो अभी वर्तमान सरपंच साहब है उनके घर है। इन लोगों का आरोप है कि ये सारी घटना जो है सरपंच साहब के देख रेख और उनके संरक्षण में किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा स्थानीय थाना नानपुर में इस बात की सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आखिर कितनी सच्चाई है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? परवीन कुमार। क्या हुआ था यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था। किस लिए, किस बात को लेके? वो अगला करके गरा गरवल हुआ। कैसे हम लोग आप दूसर कास्ट, हम दूसर जात। कौन से कास्ट के आप लोग? हम लोग कुर्मी है। अच्छा, तो क्या हुआ था? वो इसी कुर्मी बाबन हम लोग किए ना, और कोई पूजा के चक्कर में, तो इसके लिए वो लोग आके सबको मारा पीटा। हाँ। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे तो यही हुआ था, झगड़ा लड़ाई। किस बात को लेके? यही बाभन कुर्मी है, इसी के लिए हुआ कि मारने लगा फटाफट। यही सरपंच भी यही था, कुछ भी नहीं किया। वो सरपंच के सामने में ये सब हुआ? सरपंच साहब के सामने में ये सब हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार साहू। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे SC/ST कास्ट के जो लोग हैं यहाँ पे रहते थे, उनको पहले से ही धमकी दे रहा था कि आप लोग ऐसे वैसे वहाँ पे गए हुए थे दुर्गा पूजा के भसावन में। तो वहाँ पर गए हुए थे, तो पहले सिकंदर राम जो है वो वहाँ पे डांस कर रहे थे, वहाँ देख रहे थे। उसको गर्दन पकड़ के और साइड में ले जाया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया। और साइड के द्वारा कौन था वो लोग जो उनको गर्दन पकड़ के? तो वहाँ तो लोग मृत्युंजय झा थे और सुभाष झा थे और कौन है ये लोग? इसमें ये कौन है ये लोग? और ये लोग मुखिया है और सरपंच है, और उसमें कार्यकर्ता एक दो था ब्राह्मण, वो हम लोग के ऊपर बहुत वार करता है और धमकी भी बहुत देता है। और यहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। हालांकि हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की घटना हमारे समाज में क्यों हो रहा है इस तरह से। ये देखिए यहाँ कुछ महिलाओं का भीड़ है। क्या नाम हुआ आपका? चौला देवी। क्या हुआ था? मार हुआ था। किस बात को लेके? दुर्गा पूजा के लिए
हमको बेटा आगू खड़ा हो गया, उसके लिए धक्का मार को हटा दिया। यहाँ छुआछूत के बहुत हाल रखता है। दुर्गा पूजा में गए पंडाल में ला धरे नारियल फोड़ने के लिए, तो हमको बेटा के नहीं फोड़ने दिया। ये सब चंदा लेता है, महज बहुत दंगबाजी करता है। आप लोग चंदा देते हैं उसमें? जी हम लोग चंदा देते हैं। इधर आइए, चंदा भी देते हैं आप? 2-2 हजार रुपया चंदा देते हैं, हर एक बार देते हैं। 8 साल से हो रहा है, 8 साल से 2-2 हजार 15 आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता? नहीं घुसने देता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, हमको गेट पर गया, हम नहाने थे तो बोलता है ए कोयली वाली माधर चौधरंडी निकलो घर से। गोपाल झा बोला, उसी के उसको साथ में ऋषि झा था। इतना में हमको बहू निकली घर से, हमको बहू के खींच के ले आया दुकान पर, पटक को उसको साड़ी खोल दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, मारा। हम लोग कौन आदमी उसको खींच के लाया? गोपाल झा, ऋषि झा, सुभाष झा। दोनों भाई है कि? वो दोनों भाई ने देहात का है। सरपंच जो है, जो सुभाष झा ऐसे सरपंच है, वो इतना सुबह से करवाया। पहले शुरू में सुभाष झा के पूछे क्या प्रतिनिधि हैं तो सबको संभालना चाहिए ना। तो वो बोला सोलकान को गांव पर बहुत गुदा चढ़ गया, सबको बहू बेटी के एक एक करके चोदेंगे उठा के। कौन बोला है? सरपंच साहब? सरपंच बोला ये बात। सरपंच साहब कहाँ है? इनका घर कहाँ? वहाँ है, दरवाजा है। सरपंच साहब घर है। आपका नाम क्या हुआ? रूपा देवी। क्या हुआ था आपके साथ? कल ये हुआ था, मेरे सासू माँ नहा रही थी तो उसने गाली दिया गोपाल झा। फिर मैंने घर से निकल के, इस बात को लेके गाली दिया? वो मेरे घर वाला साथ डांस उन्स किया था ना, उसके साथ वहाँ पे खड़ा हो गया था, उसीलिए गोपाल झा पहले मेरे घर वाला को धक्का मार दिया। तो मेरा देवर ने बोला उसको पापा के जाके अपने लड़का को संभालो, मेरा भाई इतना अच्छा आदमी है, फिर भी उसको सब इधर उधर कर रहा है। तो फिर इसी बात के लिए गोपाल झा आया और बाइक पर चढ़ के मेरे सासू माँ के गाली दे रहा था, जो माधर चौधरंडी कोयली वाली घर से निकल। फिर मैंने निकल के आई तो मेरे को ना सब पकड़ के गोपाल झा और ये ऋषि झा, ये दोनों पकड़ के वहाँ पे ले गया दुकान के पीछे। ये सरपंच फिर क्या किया, पेट्रोल खोल के, और मंगला, कौशल के बेटा मंगला, सरपंच बोला इसको पेट्रोल डाल के जला दे। तो फिर वो मंगला ढक्कन खोल रहा था मेरे को जलाने के लिए। फिर मेरा ननद ने मुझे हाथ पकड़ के इधर लाया। मेरे घर वाला को तीन लड़का मिल के उधर पीटा है। लड़का ने मिलकर आपके साथ जो है जबरन करने की भी कोशिश? हाँ देखिए सारे सबूत है, ये देखिए ब्लाउज था, सारा साड़ी मेरा खोल दिया था। बोल रहा था साली रंडी को घर में बंद करके चलो सब चीज करते, ये बोल रहा था सरपंच सुभाष। सरपंच साहब बोल रहे थे? हाँ जी। उन्होंने कोई बचाव का काम नहीं किया? नहीं तो समझाने नहीं, वो मेरा साया नहीं किया? मेरा साया उखाड़ रहा था सरपंच झा, वो गोपाल झा। और नहीं लेकर जुमा के फेंक दिया, बोल रहा था क्या इसको इज्जत लेंगे। अच्छा, सुने किसी को चोट लगा, सर फट गया? दिखाइए। ये देखिए, ये जो है गंभीर रूप से। तो कौन मारा? हमको ही मारा उज्जवल झा। कौन है उज्जवल झा? कौन है? दुकान पर है, बाभन है ब्राह्मण है। उज्जवल झा मारा, कमेटी का ही मेंबर है, कमेटी का सदस्य, समिति का सदस्य। ये देखिए, ये माता जी के इस पे देखिए, ये अच्छा ये देखिए इनके हाथ पे देखिए, ऐसे लग रहा है चाकू चलाया गया है और ये बच गया है। ऋषि झा वो मेरे देवर को चाकू मारने के लिए किया था, तो मेरे देवर ने ऊपर कूद गया। हम लोग का घर में बोल रहा था क्या ये लोग को मारेंगे, मेरी सास का पकड़ कर लाया था, थाना चल गया। तब थाना आया था यहाँ? जी आया था। तो थाना कुछ बयान वान लिया? नहीं कुछ नहीं लिया था। अच्छा, आप लोगों से थाना बयान नहीं लिया? थाना हम लोग को लिए गया। आप लोगों से थाना कोई बयान लिया? नहीं। क्या बोला, इतना क्यों चढ़ा रही, तुम लोग के पास इतना पैसा है ना तो लेकर आओ ना, थाना बोल रहा था। सुभाष झा ने बुलाया था थाना को, तो बोल रहा था। जब हम लोगों को हाँ आया था तो सुभाष झा सारा बंदा को ले जाके चल गया था, बोल रहा था। पानी पिला रहा था सुभाष झा सरपंच। 112 नंबर आया ना तो सबको खोजा था, सब ताला लॉक करके भाग गया। टोटल सब ला रहा। अभी भी आप लोगों को कोई धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है। मेरा हस्बैंड फोन पे आपको सुनाए थे, मुझे फोन पे धमकी दे रहा है। अभी ये शुरू हुआ है, अभी इंड बाद में करेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। घर में घुस कर मारा है। क्या हुआ है चाची? घास लगे तो कहते रहा गाछी में मत आइए ना, तो बबना के गाड़ी बोल रहे हैं गाछी में आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे।
अच्छा, इस देश में अगर किसी के पास जमीन नहीं होगा तो क्या उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा? हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसमें संपत्ति की अधिकार सरकार पहले ही हमसे छीन लिया है। और इस तरह से किसी को भी ये हमारा जो संविधान है इजाजत नहीं देता है कि जमीन में जाने से किसी को रोक दे, बशर्ते कोई नुकसान ना हो। तो कोई क्या किसी का रास्ता पैरा रोक देगा? और भी चीज़ हम जानेंगे और यहाँ के सरपंच साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक जिम्मेदार बंदा जो यहाँ के पंचायत की प्रतिनिधि करते हुए इस तरह के घटना में उनका नाम आना ही एक अपने आप में बहुत बड़े शर्म की बात है। और इतने लोग झूठे नहीं हो सकते हैं। देखिए मेरा ब्लाउज किस तरह से फाड़ रखा है, देखिए पूरा ब्लाउज मेरा फाड़ दिया है, पूरा ब्लाउज मेरा फाड़ दिया है। और ये सरपंच पहले जो है से शुरू में कि सरपंच साहब जो की कहलक, जो पहले वो मिठुआ जो है मिठुआ के भेजलक हमरा घरे, आ हमरा घर में बेटी पुतौह सुतल पड़ल, बेटा पुतौह आ से ओहि खिड़की दऽ कऽ गेल ताके के लेल, जब बोलू कहाँ है पुकारी कहाँ है, एक बेर गेल भेजलक तो आरो बाँह पकड़ले रहे हमरा ई सुभाष झा, आ हमरा बेटा के ओहि मिठुआ से मारि खिबैलक। आ काल्हो फेर भेजलक तो घर में मान लीजिए झुकल रहे, जब बोलू कि जे कहाँ है पुकारी, बोलू जे चलो पंचायत के लिए, पंचायत के बहाना से चाहे कि जे बोलू ओहि पुकारी के बोलू हम पीटी हम हैं। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ जो सरपंच के अधिकार जानते हैं? सरपंच साहब का काम क्या होता है? सरपंच का काम होता है कि निष्पक्ष जो है पंचायत करे और सामाजिक व्यवस्था को सही सलामत बना करके रखे। गाँव में झगड़ा होता है तो आदमी को मिला कर रखा जाता है, हर में सब झगड़ा लगा कर बार बार सबके साथ ऐसा ही करता है। पूरे गांव का बात है। हम लोग के साथ तो कितना बड़ा घटना किया जो सब लोग जानता है, कौन नहीं जानता है? ऐसा है सर, करता है सर, ये कुछ फैसला नहीं करता है, ये पैसा वाला को चूसता है। तो इनको वोट भी तो आप ही लोग दिए हैं। ये तो यहाँ पेट में पैस गया ना कि बाप वोट दीजिए पैसा रे, हम ऐसा नहीं करेंगे। चढ़ के करेजा पर चढ़ के इस सरपंच हमरा घर में हमारा बेटा के मारे के लिए, छुरा मारे के लिए गेल रहे सरपंच। हम यहाँ के विकास मित्र है। मेरी प्रतिनियुक्ति महादलित समाज को शैक्षणिक, आर्थिक और न्याय दिलाने के लिए ही किया गया है। हम इनको जब एफआईआर करवाने के लिए थाने तक ले गए तो हमें अभी ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। किनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है? बहुत सारे लोगों से सूचना मिली है कि लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ही नंबर है, तो सतर्क होकर रहो। अच्छा, मतलब इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है। जी, लोग अपनी मनमानी करेगा। इस तरीका से हमारे भी गांव में 2-4 लड़का है, अजय कुमार है, पुकारी शर्मा है, ये सारे लड़का को एक एक करके वो लोग सब टारगेट बोला है कि जो सबको एक एक करके मारूंगा, चाहे वो जहाँ पे भी रहे, चाहे वो। वही पर हमरो मारलक घींच के सर, तब कल का 10,000 रुपया दे, 1 रुपया न दिलक सर, बुझल। आप लोग सबसे गलत किसको मान रहे हैं इस मामले में? इसमें सबसे न्याय व्यवस्था जिनके हाथ में पंचायत का है उनको गलत मानते हैं, क्योंकि उनके रहते अगर इस प्रकार की घटना होती है तो न्याय मांगने लोग कहाँ चले जाएंगे, जब न्यायिक व्यवस्था उनके हाथ में है और वही इस धर्म का जघन्य अपराध को अंजाम दिलवाएंगे तो लोग न्याय मांगने कहाँ जाएंगे। और हमें भी कहा, ये हमारी पत्नी को किसी के माध्यम से सूचना मिला कि कहाँ जाएगा, ड्यूटी तो जाएगा ही, कहीं भी मार सकते हैं इसको।